to find inverse of a matrix using एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मैं इस टॉपिक को एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स आपने संख्याओं में सुना होगा, जैसे 2 का इन्वर्स क्या होता है? कोई भी बताए। 3 का इन्वर्स क्या होता है? बताओ बेटा, गलत सलत जो भी है बताया करो। 3 का क्या है? 1/3। और -3 क्या है? ये भी तो इन्वर्स है। देखो बेटा, सही कह रहे हो। अभी जो तुम ये इन्वर्स बता रहे हो, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब 3 का -3 भी होता है, ये क्या हो जाएगा उसका? ये तो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। -3 क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। अब ये ऑपरेशन के हिसाब से इन्वर्स होते हैं बेटा, और फील्ड के हिसाब से इन्वर्स होते हैं। अब इन्वर्स की कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वर्स की जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली है क्या? इन्वर्स ये नहीं होता अब जैसे हमने उसका उल्टा कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन में तो हमने जो है ना इसका उल्टा कर देते हैं। 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/2। अब एडिटिव इन्वर्स में ये रूल नहीं है। एडिशन में क्या करते हैं, 3 का अगर हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो हम 3 का अपोजिट साइन ले लेंगे, और -2 का एडिटिव इन्वर्स देखना होगा तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो हुआ संख्याओं में। अब मैट्रिक्स में अलग चीज़ है, लेकिन जो मेन बेसिक कंसेप्ट है इन्वर्स का वो क्या है? अब उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट देख लें, और आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका जो ऑपरेशन है वो उस एलिमेंट को देगा, तो तब इन्वर्स की जो कंसेप्ट निकल के आती है। तो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ए बी बी ए की जो प्रोडक्ट है वो यूनिट मैट्रिक्स आती है, तो बी क्या कहलाएगा? बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, एंड ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। बी तो ए का इनवर्स होगा और ए जो है वो बी का इनवर्स होगा। अब ये निकाला कैसे जाएगा? अगली बात है, ये तो है कॉन्सेप्ट। ए इनवर्स होगा क्या? अगर एक ए मैट्रिक्स है और उसकी बी के साथ दोनों मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड से ए बी और बी ए, अगर यूनिट मैट्रिक्स आई आता है तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए और ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। लेकिन अब इसको निकाला कैसे जाएगा? तो निकालने के इसके 2 तरीके हैं। जैसे यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन में संख्याओं में तो बता दिया 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3 है, और एडिशन में क्या बताया? जब ऑपरेशन हम एडिशन ले रहे हैं तब नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इन में इन्वर्स कैसे निकलता है? यहाँ पे कुछ संख्याएं ऐसी थी जिनका इन्वर्स नहीं निकलता। मल्टीप्लिकेशन में ऐसी संख्या है कोई जिसका इन्वर्स ना निकलता हो? कोई भी बच्चा बताएगा मेरे को? दिव्या बता बेटा। अच्छा, कोई नहीं ऐसी। प्रिया बता बेटा।
जीरो का, गुड। जीरो का कोई इन्वर्स नहीं होता। क्यों? जीरो का इन्वर्स लेंगे हम मल्टीप्लीकेटिव तो 1/0 हमने लिखना पड़ेगा। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जो डिनोमिनेटर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो एक्सेप्ट नहीं होता। तो जीरो का यहाँ इन्वर्स नहीं है। तो ऐसे मैट्रिसेस यहाँ भी हैं जिनका बहुत सारों का जो है वो इन्वर्स नहीं होता। वो हम आगे पढ़ेंगे किन का नहीं होता। जिनका डिटरमिनेंट जो है जीरो होता है, जिनको सिंगुलर हम मैट्रिक्स बोलते हैं, उनका जो है इन्वर्स नहीं होता। इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन ए इन्वर्स, और इसको डिनोट करते हैं इस -1 के साइन से। अब ये ए रेज टू पावर -1 नहीं है, कभी इसने ए रेज टू पावर -1 समझो, ये ए इन्वर्स है। तो देन ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, अब ठीक आ रही बेटा? अब तो ठीक आ रही है बेटा, कन्फर्म करो अब ठीक आ रही है। अब वीडियो ठीक आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी सभी को? दिव्य आवाज आ रही है बेटा? ज्योति, तो जिसका डिटरमिनेंट जो है जीरो नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। और उसका इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? अच्छा, वीडियो भी, स्क्रीन भी सही दिख रही है? स्क्रीन शो ही नहीं हो रही? किस किस को शो नहीं हो रही? अच्छा, मन्नत साफ दिखे बे। ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार इसको। अब दिखाई दी? तो नेटवर्क में गड़बड़ है। अब दिखाई दे रही है? अच्छा, और अब देखना बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। तो देखो बेटा, मैं बता रहा था यहाँ पे, अगर डिटरमिनेंट जो है जीरो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका जो है उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। ऐसे ही जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और उसका इन्वर्स होता है बस। अब इन्वर्स निकाला कैसे जाता है?
ए इनवर्स जो है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या होता है इसको भी जो है हम आगे डिफाइन करेंगे, और डिटर्मिनेंट क्या होता है इसको भी आगे डिफाइन करेंगे। तो इनवर्स निकालने का ये तरीका होता है, लेकिन यहाँ इनवर्स हम एक दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? ये जो है 3 ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है एक्सचेंज ऑफ एनी 2 रोज। जहाँ रोज है वहाँ कॉलम्स भी हो सकती हैं। दूसरा, जैसे ये मैट्रिक्स है कोई भी 1 2 2 4, तो R1 कैन बी चेंज्ड बाई R2 और R2 चेंज्ड बाई R1, ये दोनों तरफ एरो लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2 4 1 2, यानी कि जो सेकंड रो है वो फर्स्ट होगी और जो फर्स्ट रो है वो सेकंड होगी। ठीक है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ए रो। रो की जगह क्या हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है। तो आइए, नंबर, कोई भी नंबर है उससे हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यही ऑपरेशन यही है हमारे पास मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, दो को सेकंड रो को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो R2 चेंज्ड बाई 1/2 ऑफ R2। तो इन ऑपरेशंस का इनवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवर्स निकालने में मदद करते हैं बेटा। 0 से नहीं होगा, 0 से तो कोई नंबर डिवाइड ही नहीं होता। थर्ड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये लास्ट है। ऑफ मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर रो। और कॉलम, जैसे मान लेते हैं ये है 2 4 1 2, मैंने इसका 5 गुना इसके अंदर ऐड कर दिया तो R1 चेंज्ड बाई R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। तो क्या ऑपरेशन हो जाएगा, ये 1 को 5 से गुणा करो कितना हो गया 5, 5 को 2 में ऐड कर दो कितना आ जाएगा 7, क्योंकि रिप्लेस हम R1 को कर रहे हैं। 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये 1 2 ये ऐसा ही रहेगा। तो इसके ऑपरेशन के बाद ही ये ऐसा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम किन्हीं 2 रोज को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक रो को किसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी एक रो का मल्टीपल दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन 3 ऑपरेशन से हमने इनवर्स निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था, सेकंड देखेंगे हम, ओनली रो ऑपरेशन करेंगे हम। अब या तो रो ऑपरेशन करने हैं या केवल कॉलम ऑपरेशन करने हैं, एक ही टाइप के ऑपरेशन हमने करने हैं और उनकी हेल्प से हमने इनवर्स को निकालना है। अब 2 1 और 1 1 है, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है। तो हम इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे ऐसे
और एक इक्विवेलेंसी का साइन देके उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिख लिया और उसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने इसकी शक्ल को इन ऑपरेशन से, ये जो 3 ऑपरेशंस थे इनकी मदद से इसकी जो है, इसका जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, वो हमने यही बना देना है। तो पहले यहाँ 2 है, तो 2 की जगह क्या होना चाहिए बेटा, 1। तो हम क्या करेंगे, R2 को R1 में से घटा देंगे, तो R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस R2। कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ वही ले सकते हैं। इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते थे ताकि 1 आ जाए। तो हमने क्या किया, R1 में से R2 घटा दी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। यही ऑपरेशन आपने यहाँ करना है, ये इस बात का ध्यान रहे। तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 1। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम R2 में से R1 को घटा देंगे, R2 चेंज्ड बाई R2 माइनस R1। तो क्या आ जाएगा, ये 1 0 और 0 1। ये क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 1, ये तीनों का यूँ था। अब R2 में से आपने R1 घटानी है, तो 0 में से 1 घट जाएगा तो कितना रह जाएगा, -1। और 1 में से -1 घटेगा तो कितना आएगा, 2। अब ये आपका उसी फॉर्म का होगा जो हम चाह रहे थे, हो गया ना, ये I2 आ गया। तो अब ये जो आया है ये आपका इनवर्स है। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन लग लग के उसकी जो फॉर्म आएगी, उसकी जो स्ट्रक्चर आएगी, वो क्या होगी, उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। और क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 3 2 7 है, तो यहाँ 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R2 चेंज्ड बाई R2। ये इस ऑपरेशन को ध्यान से समझ लो, ये डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये ऐसे। R2 चेंज्ड बाई R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। R2 में से हमने क्या किया, R1 का दुगुना घटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगी। अब 1 का दुगुना क्या हो गया, 2, 2 में से 2 गया 0। 3 का दुगुना 2 कितना हो गया, 6, और 7 में से 6 गया बेटा 1। यही ऑपरेशन यहाँ करो। 1 का दुगुना 2 हो गया, 2 में 0 में से 2 गया -2 और ये 1। अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 1 है, ठीक है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या करेंगे, R1 में से R2 का 3 टाइम्स घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। और ये क्या हो जाएगा, अब इसका 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, -6। और 1 में से -6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। ये बात समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि पहले तो हमने 3 गुना करना है किसका, R2 का। -2 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, -6। और 1 में से माइनस करोगे -6 को तो प्लस हो जाएगा, वो 1 + 6 कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 का 3 टाइम्स 3 हो गया, और 0 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -3 -2 हुआ। तो अब इसकी जो है ये I2 है आपका, और ये क्या है, इनवर्स ऑफ। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे हो, इसको A से गुणा करके देख लो, इसका I आना चाहिए। A क्या है आपके पास, 1 3 2 7,
और ए इनवर्स क्या है बेटा 7 -3 -2 1। इनकी गुणा करो I2 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है 7 -2 है, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो 1 7 के साथ और 3 -2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 7 -6। अब 7 को 2 के साथ और -2 को 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा 14 -14। फिर -3 को 1 के साथ और 1 को 3 के साथ, कितना आ जाएगा बेटा -3 प्लस में 3। अब यहाँ पे क्या होगा -3 गुणा में 2 -6 और 1 गुणा में 7 कितना हो गया आपका 7। तो 1 0 0 यही आ गया, क्योंकि 7 में से 6 गया 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और 7 में से 6 गया वो भी 1। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, दैट्स योर आंसर। हाँ, वेरीफाई अपना सेटिस्फेक्शन के लिए करके देख लो कि आपका क्वेश्चन ठीक, आंसर ठीक आया नहीं आया। कई बार जो है किसी ऑपरेशन में छोटी मोटी गलती रह जाती है तो वो पकड़ी जाएगी आपकी। तो ये तो थे बेटा 2 क्रॉस 2 के। अब 3 क्रॉस 3 का हो रहेगा, वो एक मैं करा देता हूँ। पंद्रहवां है क्वेश्चन, 16वां हो 17वां है, बाकी कर लोगे नहीं हो तो बता देना। 15वां देखो एक बार। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। 1 0 0, यहाँ पे I3 लेना तुमने, 0 1 0 और 0 0 1। तो पहले 2 है, ये 2 की जगह क्या चाहिए तुमने 1 चाहिए। और देखो बेटा अब सीधा 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 3/2 यहाँ आ जाएगा, जो कि आगे मुश्किल रहेगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, आका हम डिनोमिनेटर में जो आता है उससे बचते हैं जहाँ तक बचा जाए। तो एक और ऑपरेशन नज़र आ रहा है, जैसे इन दोनों को जोड़ के 3 में से 3 घटा दें, 2 और 2 4, 4 में से 3 चला जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 करना है, पहले इनको 0 करना है। तो पहला ऑपरेशन है R1 चेंज्ड बाई R1 प्लस R2 और माइनस में R3। R1 और R2 को जोड़ देंगे और उसको जो जोड़ आएगा उसमें से क्या घटा देंगे R3 घटा देंगे, तो ये हो गया 1। अब -3 जमा 2 कितना हो गया -1 में से -2 घटेगा तो कितना आएगा +1। 3 और 3 6, 6 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 4। बाकी पे कुछ नहीं है, ये सीधे लिखे जाएंगे। यही ऑपरेशन यहाँ करो, 1 और 0 0, 0 में से 1 में से 0 गया 1, ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा -1। समझ आ गई ना बात, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 को तो ऐड करना है, 1 और 0 ऐड किया था, 0 माइनस किया 1 आया, 0 और 1 को ऐड किया 1 आया, और उसमें से 0 माइनस किया तो क्या आएगा 1 आएगा, 0 और 0 को ऐड किया 0 आया, 0 में से हमने 1 घटाया तो कितना है -1, बाकी अनचेंज्ड। अब इस 2 की जगह 0 चाहिए, इस 3 की जगह भी 0 चाहिए, तो 2 ऑपरेशन हम इकट्ठे लेंगे, R2 चेंज्ड बाई R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 चेंज्ड बाई R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। जो R1 है आपकी रो 1 है, इसमें से हम इसका दुगुना जो है इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा,
और 3 गुना घटा देंगे तो यहाँ जीरो जीरो आ जाए, क्योंकि पहले तो इनको जीरो जीरो करने से मतलब है, डायगोनल के नीचे वाले हम जीरो करेंगे सारे। तो क्या हो जाएगा 1 1 4। इसका दुगुना घटाएंगे हम जीरो, ये भी जीरो, और 4 दूनी 8। 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5। 3 गुना इसका घटाओगे बेटा ये जीरो, -2 -3 कितना बचेगा -5। और 3 तिया 9, 2 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा -1। यही ऑपरेशन यहाँ करें 1 1 -1। इसका दुगुना घटाना है तो -2। इसका दुगुना 1 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा बेटा -1। 0 में से -2 घटाओगे तो कितना आएगा +2। यहाँ 3 गुना जो है इसमें से घटेगा तो -3 -3, और 1 जमा 3 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, इसमें 1 चाहिए, तो 1 कैसे आए, यहाँ पे देखो ऊपर से ऐड करोगे तो यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो हम क्या करेंगे R3 को ऐड कर देंगे किसके अंदर, R2 के अंदर। R2 क्योंकि देखो यूनिट मैट्रिक्स आपका ये है, ये तो ये पहले वाला काम तो हो गया। अब हम 1 करना चाह रहे हैं, यहाँ पे 1 करेंगे इसको, तो क्या आएगा R2 चेंज्ड बाई R2 प्लस R3 1 1 4 0 -5 -5 और -7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा -12। 0 -5 -7। क्या किया था हमने, इनको ऐड किया था, -3 -2 कितना हो जाएगा -5। -3 और -1 कितना हो जाएगा -4। 2 और 4 जो है यहाँ पे फिर देख लो बेटा, -3 में -2 -5 हो गया, -3 में -1 -4 होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, -3 और। अब हमें यहाँ क्या चाहिए 1, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको -5 से। आवाज़ आ रही है ना बेटा मेरी, आवाज़ आ रही है गुड़िया, आवाज़ आ रही बेटा। आवाज़ आ रही बेटा। हाँ एक ये कॉल आ गई, इसको बीच में डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ जो -5 है इसकी जगह क्या चाहिए 1, तो हम क्या करेंगे R2 को 5 से डिवाइड करेंगे, R2 चेंज्ड बाई R2 1/5 -5 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 1 1 4 0 1 -12/5 हो जाएगा +12/5 0 -5 -7। यहाँ पे बेटा 1 1 -1
तो ये -5 से भाग करोगे -5 को तो कितना आएगा 1, 4/5 -6/5 -3 और 4। अब यहाँ जो -5 है इसकी जगह क्या होना चाहिए 0। तो उसको कैसे अचीव किया जाएगा, हम R2 को 5 से गुणा करके इसमें ऐड कर देंगे। तो R3 चेंज्ड बाई R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 1 1 4 0 1 12/5 0 0। इसका 5 गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा 12 ही आएगा ना। और 12 को -7 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका +5। इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, पहले तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब इसको 5 से गुणा करके इसमें ऐड करना है। 5 और 3 कितना हो गया बेटा 8। इसको 5 से करोगे 4 आएगा। 4 को बेटा म्यूट कर लो जिसके घर से आवाज़ आ रही है। और ये -6 + 4 कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ जो 5 है इसकी जगह क्या चाहिए 1। ये 1 कैसे आएगा, R3 को भी किससे डिवाइड कर दें 5 से। तो ये आ जाएगा 1 1 4 0 1 12/5 0 0 1। यही ऑपरेशन यहाँ 1 1 -1 1 4/5 -6/5 8/5 1/5 -2/5। अच्छा, अब यहाँ पे 0 चाहिए। ये 12/5 है, ये क्या चाहिए तुम्हें जी। तो इसके लिए क्या करेंगे R2 चेंज्ड बाई R2 माइनस, अब उल्टे पर चलना है तुमने नीचे से। R2 -3 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ 12/5 टाइम्स 12/5 टाइम्स ऑफ R3। समझ आ रही है ना बात। इसका 12/5 गुणा इसमें से घटा देंगे, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 1 4 0 1 12/5 0 0 हो गया 0 1। इसमें ध्यान से करना ऑपरेट। इसको आपने किससे किया है बेटा 12/5 से। तो कितना आ गया 96/25 और 1 में ऐड कर रहे हो तुम। रफ पेज का भी जो है हेल्प ले लेनी तुम। माइनस कर रहे हो 1 माइनस कर रहे हो ना बेटा 1 माइनस 96/25। तो 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, तो -61/25। 4/5 -12/25। ये कितना आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 में से 12 गया 8/25। ये आपका है -6/5 और ये -2/5 तो -6/5 प्लस 24/25। तो 25 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे -30 + 24 तो -6/25 8/5 1/5 -2।
उसके बाद ये 4 है, ये भी 0 चाहिए, और 1 भी है, ये भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे, पहले 4 को 0 करेंगे, तो R1 चेंज्ड बाई 4 टाइम्स R1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3, 1 1 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें से आपने इसका 4 गुणा 4 4 मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो -32/5। तो कितना हो जाएगा बेटा, -27/5। ये हो जाएगा 1 - 1/4/5। तो कितना आ जाएगा ये, 1/5। और फिर है -1 इंटू +8/5, तो ये आ जाएगा आपका 3/5। अच्छा, अब यहाँ पे एक कसर है रही, यहाँ ये क्या होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस R2, तो इसको घटाओगे तो ये तो आ जाएगा 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये क्या आ जाएगा, ये 27/5 है बेटा, और -8/5, तो कितना हो जाएगा, -35/5। ये आ जाएगा 0, 3/5 + 2/5 5/5, ये 1 आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अगर ये आंसर है तो ठीक है, मैच कर लेना, नहीं तो इसमें गड़बड़ पाएगी, कोई ना कोई प्लस माइनस जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ यही आंसर मिलेगा इसका। तो ये तरीका है बेटा। एक क्वेश्चन जो है हम फटाफट और करेंगे, वो देखो, या तो 16वां या 17वां, कोई सा एक देख लो। 17वां देख लो, 16वें में जो है वो एक पहले ही है, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। देखो बेटा, यहाँ 2 है, क्या चाहिए तुम्हें, 1 चाहिए। तो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना, 5 को इधर कर लें, 2 वाली को इधर कर लें, फिर उसका दुगुना घटा लेंगे। तो R1 चेंज्ड बाई R2 एंड R2 चेंज्ड बाई R1, 5 1 0 2 0 -1 और 0 1 3, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, R2 चेंज्ड बाई R1, R1 -2 टाइम्स ऑफ R2, तो 2 दूनी 4, 5 में से घटेगा तो 1 आएगा, ये 1 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2, 2 0 -1 0 1 3। ये आएगा बेटा -2 1 0 1 0 0। समझ आ रही है ना बात? हमने यहाँ पे 1 करना था पहले, तो उसके लिए 5 को हम ऊपर ले गए और 2 को नीचे ले आए, इस रो को इंटरचेंज कर दिया, और इसका दुगुना इसमें से घटा दिया। अब यहाँ 2 की जगह क्या चाहिए, 0, तो R2 चेंज बाई R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, 1 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 0 में से
इसका दुगुना घटेगा तो कितना बचेगा -2, -1 -4 कितना बचेगा -5। हाँ बेटा, यहाँ पे हाँ हो जाता। मर्जी है बेटा, सो मैनी ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि देखो 0 0 तो हो गई। अब क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए -2 की जगह। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो -1 आ जाएगा ना, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या इसका 3 गुना ऐड कर दो, इसका 3 गुना इसके अंदर ऐड करेंगे तो R2 चेंज्ड बाई R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, 1 1 2 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 -5 कितना आ जाएगा प्लस का 4। -2 1 0, हमने क्या किया, इसका 3 गुना इसमें ऐड किया है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 3 आ जाएगा। फिर हमने इस 1 को भी 0 करना है तो R3 चेंज्ड बाई R3 माइनस R2, 0 1 4 0 0, और 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -1। क्या किया था बेटा, इसको हमने घटाया था ना, तो -1 आएगा यहाँ पे, ये 0 और 1 यहाँ पे कितना आएगा -2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 करना है तो क्या करेंगे, R3 चेंज्ड बाई माइनस ऑफ R3, 1 1 2 0 1 4 0 0 1। वन 0 2। अब क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे तो R2 चेंज्ड बाई R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3, 1 1 2 0 1 0 0 0 1। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना इसमें से घटेगा तो -3 0, और 4 दूनी 8, 3 में से 8 जाएगा तो -5। अब यहाँ पे भी 0 चाहिए तो R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो व्हाट वी हैव 1 1 0 0 1 0 0 0 1। इसका दुगना इसमें से घट रहा है बेटा, तो -2 -2 -4 1, और 2 दूनी 4 इसमें से घटेगा -4। अब यहाँ हमें 0 चाहिए तो क्या होगा, R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस R2, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये घटाए ना हमने तो माइनस का 1, और ये 1, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, -3 0 -5 1 0 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने यूनिट मैट्रिक्स में उसको बदल देना है, लेकिन किन से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस जो ऑपरेशंस हैं वो क्या है, इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय ए नंबर ऑफ ए रो और कॉलम, और एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 1 रो टू अनदर रो। ठीक है, तो बेटा 10वीं वाले पार्ट देखें, अब इतना ही काफ़ी है, कल करते हैं आगे।